2022 के पहले दौर के कुछ टेस्ट के बाद अपने सेफर कार्स फॉर इंडिया प्रोग्राम के तहत ग्लोबल एनकैप भारत में बिकने वाली 2 होंडा कारों के नतीजों के साथ तैयार है। होंडा सिटी कॉम्पैक्ट सेडान और होंडा जैज प्रीमियम हैच सामने से क्रैश की गई हैं। और हाँ, आप सही हैं, ये पुरानी सिटी है, ना कि 5वीं जनरेशन। आप देख सकते हैं कि सिटी का जो स्ट्रक्चर है, वो जो ओवरऑल इसका शेल है, उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है और इसीलिए इसका स्कोर भी बरकरार है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पुरानी सिटी के साथ क्यों किया गया है और नई जनरेशन सिटी के साथ क्यों नहीं, तो ग्लोबल एनकैप का जो प्रोटोकॉल है वो कहता है कि जिस बाज़ार में आप टेस्ट कर रहे हैं वहाँ का सबसे बेसिक मॉडल उठाना ज़रूरी है टेस्ट के लिए। तो सिटी, क्योंकि प्रीवियस जनरेशन में भी अभी भी बिक रही है, इस कार को टेस्ट के लिए लाना ज़रूरी हो गया था। पुरानी पीढ़ी की होने के बावजूद नतीजे अच्छे रहे हैं, क्योंकि कार को बड़ों की सुरक्षा के लिए 4 स्टार्स मिले हैं। हालांकि कार के स्ट्रक्चर और फुटवेल को अस्थिर रेटिंग मिली है। पिछली सीट पर बीच के यात्री के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट न होने के कारण भी कार को कुछ अंकों का नुकसान हुआ। डमी इम्पैक्ट चार्ट में अगले यात्रियों को मामूली चोटें ही दिखाई दी। स्टैंडर्ड आइसोफिक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे कार को बच्चों की सुरक्षा के लिए 4 स्टार पाने में मदद मिली। But something interesting that Honda is using is that they add to the structure that goes over the wheel arch. ये बहुत दिलचस्प है कि होंडा इसका उपयोग कर रही है कि स्ट्रक्चर व्हील आर्च के ऊपर से जाता है। आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो एक बार फिर स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये काफी अच्छे तरीके से फैला हुआ है और कार का एक बड़ा हिस्सा इससे जुड़ता है। ये क्या करता है, आपके पास ऊर्जा को बांटने के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत मिल जाता है, जिससे आप सीधे ऊर्जा को कार के बाहर की ओर मोड़ सकते हैं। You distribute the energy, you actually divert the energy outside of the compartment to the outside of the car. मैं कहूँगा कि हमने अभी तक जितनी भी कारें होंडा की टेस्ट की हैं, उन सभी का एक ही दर्शन या एक ही डिज़ाइन और निर्माण रहा है। ये भारत से मोबिलियो से शुरू हुआ है, जिसका हमने कई साल पहले टेस्ट किया था। जैज अब भारत में कुछ पुरानी सी हो गई है और सिटी के साथ प्लेटफॉर्म और कई पार्ट्स साझा करती है। कार को बढ़िया अंक मिले और इसने भी 4 स्टार रेटिंग हासिल की। अगले यात्रियों को मामूली चोटें ही आई। काफ़ी देशों में होंडा जैज का एक नया जनरेशन पिछले साल लॉन्च हो चुका था, लेकिन भारत में यही पुरानी कार अभी भी बिक रही है। तो ये मत भूलिए कि ये एक पुराना प्लेटफॉर्म है जो 7-8 साल पहले डेवलप हो चुका था, लेकिन फिर भी इसका सेफ्टी टेस्ट स्कोर बेहतर है। बच्चों की सुरक्षा के लिए आइसोफिक्स की पेशकश ना होने के कारण कार को कुछ अंकों का नुकसान हुआ। यह अजीब है, क्योंकि जैज ने सिटी से बहुत कुछ उधार लिया है, लेकिन एक मजबूत स्ट्रक्चर और स्थिर शेल इसको यहाँ भी 4 स्टार्स के करीब ले आए। In this car we were expecting to find इस कार में हम आइसोफिक्स देखने की उम्मीद कर रहे थे और वो मौजूद नहीं है। इसलिए कंपनी को उन चाइल्ड सीटों की सिफारिश करने की जरूरत है जो आइसोफिक्स मॉनिटर का उपयोग नहीं करती हैं। एक अच्छे निर्णय में उन्होंने Q3 लगाने का फैसला किया है, जो कि 3 साल पुराना है और पीछे की ओर दिखता है, जो ठीक है, लेकिन सीट बेल्ट का उपयोग करने से वास्तव में प्रदर्शन में कमी आई है। आइसोफिक्स होता तो बहुत बेहतर होता। दोनों कारों का केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर होना काफी नहीं है। कारों के वजन और आयाम में भी फर्क है, इसलिए हम इतना आश्चर्यचकित नहीं हैं। दोनों कारों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। नतीजों के बाद होंडा ने एक बयान में कहा, दोनों मॉडलों के ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट परिणाम 4थी पीढ़ी की होंडा सिटी और तीसरी पीढ़ी की होंडा जैज, जिनको हमने 2014 और 2015 में भारत में बेचना शुरू किया,
होंडा की सभी के लिए सुरक्षा के लिए लंबे समय से चली आ रही कोशिशों पर जोर देते हैं। सुरक्षा केवल कार चालक तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी यात्रियों और पैदल चलने वालों के लिए भी है। सुरक्षा को प्लेटफॉर्म के विकास में शामिल किया गया है, जो हमें भारत में और किसी भी बाजार में होंडा के सभी मॉडलों को लेकर आश्वस्त करता है। अहम बात यह है कि पिछली पीढ़ी की कारें इतने अच्छे अंक पा रही हैं, जबकि मुकाबले में खड़ी कुछ कारों की नई जनरेशन भी इसके आसपास नहीं आ पाई हैं।